अखाड़ा में आपका स्वागत है। इस महायुद्ध में क्या एक विराम लगने के आसार दिख रहे हैं? शुरुआत इसी से करते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि रूस के बढ़ते दबाव के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने नरम रुख अपना लिया है। खबर यह है कि वो रूस के डिमांड के आगे झुकते हुए दिख रहे हैं। एक अमेरिकी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो डोनेट्स्क, लुहांस्क प्रांत पर चर्चा करने के लिए तैयार है और वो नेटो की सदस्यता से किनारा करने के लिए भी तैयार है। ये पहली बार है कि पिछले 14 दिनों में ज़ेलेंस्की ने एक नरम रुख अपनाया है। उस वक्त जब रूस की फौज पूरी तरह से कीव को घेर चुकी है। कीव यूक्रेन की राजधानी है। कीव को चारों तरफ से घेर चुकी है। जबरदस्त गोलाबारी और बमबारी कर रही है। यूक्रेन की सेना भले ही जितना लड़ ले, लेकिन रूस की ताकत का सामना करने का मादा नहीं रखती। और नेटो देश अब तक बहुत सारे सैंक्शन तो लगा रहे हैं, लेकिन सीधा युद्ध में घुसने की और यूक्रेन की मदद डायरेक्टली करने से कतरा रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के हवाले से यह खबर है। एक इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि वो लुहांस्क और डोनेट्स्क पर बात करने को तैयार है, उस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं और नेटो की सदस्यता से किनारा करने के लिए भी तैयार हैं। आपको गौरतलब है कि ये दो मेजर डिमांड थी व्लादिमीर पुतिन की। आज से 14 दिन पहले यूक्रेन पर हमला बोलने से पहले भी पुतिन ने एक ही बात कही कि मैं चाहता हूं कि यूक्रेन अपने संविधान में संशोधन करे और ये वादा कर दे कि वो कभी भी नेटो से नहीं जुड़ेगा, हमेशा एक न्यूट्रल देश बना रहेगा, मैं आक्रमण नहीं करूंगा। ज़ेलेंस्की ने मना किया। उन्होंने ये भी कहा कि डोनेट्स्क और लुहांस्क को अलग प्रांत की तरह रिकॉग्नाइज कर ले और उसे अलग राष्ट्र घोषित कर दे। ज़ेलेंस्की ने कहा वो भी नहीं करेंगे। अब आपको मैं दिखाता हूं कि पिछले 14 दिनों में रूस कितना यूक्रेन के अंदर घुस चुका है। आइए जरा इस मैप को देखते हैं। आज से 14 दिन पहले रूस की सेना धीरे धीरे बेलारूस के जरिए, सुमी रूसी बॉर्डर के जरिए और दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में मारियोपोल और लुहांस्क, डोनेट्स्क के जरिए अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब पिछले 14 दिनों में यूक्रेन के कई शहरों पर रूस ने बम वर्षा कर और धीरे धीरे हमला कर कब्जा जमा लिया है। कई शहर राख और धुएं में बदल चुके हैं। आग की लपटें देखी जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रूस ने अपने 2 लाख सैनिकों को जो वहां जमाया था यूक्रेन के बॉर्डर पर, उनको पूरी तरह से यूक्रेन में उतार दिया है। अमेरिका समेत पूरे यूरोप ने रूस पर बैन लगा दिया है। रूस पर अब तक 5000 से भी ज्यादा बैन लग चुके हैं। पर क्या व्लादिमीर पुतिन को इससे फर्क पड़ेगा या जो बैन लगा रहे हैं उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? इन प्रतिबंधों से बेपरवाह पुतिन यूक्रेन पर युद्ध रोकने के लिए तैयार नहीं जब तक उनकी मांगे मान ली नहीं जाती। ऐसे में इस बैन का असर रूस पर कितना पड़ेगा, आइए आपको बताते हैं। प्रतिबंध से पुतिन का प्रहार रुकेगा? दुनिया के प्रतिबंध से रूस पर कितना असर? अमेरिका समेत पूरी दुनिया ने रूस की घेराबंदी शुरू कर दी है। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर प्रतिबंध की लंबी लिस्ट आ चुकी है, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा। अब अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस पर इकोनॉमी वॉर छेड़ दिया है। अमेरिका ने रूस से गैस और तेल आयात पर बैन लगाया। ब्रिटेन ने भी रूस से तेल और गैस आयात पर बैन लगाया। अमेरिका और उसके सहयोगियों को लगता है कि उनके प्रतिबंध से रूस की आर्थिक हालत कमजोर होगी, जिससे पुतिन पर गद्दी छोड़ने का दबाव बढ़ेगा। रूस में बेरोजगारी बढ़ेगी, इससे धीरे धीरे रूस कमजोर हो जाएगा। We are enforcing the most significant package of economic sanctions in history, and it's causing significant damage to Russia's economy. It has caused Russian economy to frankly crater. The Russian ruble is now down to 50%, by 50% since Putin's announced his war. 1 ruble is now worth less than 1 American penny.
अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के रूस पर बैन से क्या असर होगा, उसे समझने के लिए जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। रूस दुनिया को 7.2 मिलियन बैरल तेल एक्सपोर्ट करता है। बैन के बाद 4.8 मिलियन बैरल तेल का एक्सपोर्ट रुक जाएगा। जिन देशों ने बैन नहीं लगाया है, उन देशों को रूस 2.3 मिलियन बैरल तेल निर्यात करता रहेगा। रूस पर बैन से अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देशों की हालत भी खराब होने वाली है। बाइडेन के ऐलान के बाद अमेरिका समेत पूरे यूरोप में गैस और तेल की कीमत बढ़ेगी, जिससे वहां महंगाई बढ़ेगी और सरकारों को इसका विरोध भी झेलना होगा। लेकिन सवाल ये कि अमेरिकी प्रतिबंधों से रूस कैसे निपटेगा। भारत और चीन ने रूस के तेल पर बैन नहीं लगाया है। चीन हर दिन रूस से 3.4 मिलियन बैरल तेल आयात करता है, जबकि भारत अपनी जरूरत का सिर्फ 3% तेल रूस से आयात करता है। भारत चीन को रूस 25 से 27% कम दाम पर तेल का ऑफर दे सकता है। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि वो रूस से रुपए और रूबल में व्यापार कर सकता है। इससे पहले भी जब रूस पर प्रतिबंध लगे थे, भारत ने रूस से रुपए और रूबल में व्यापार किया था। इधर अमेरिका समेत पश्चिमी देश कुछ बड़े कदम उठा सकते हैं। ऐसी खबर है कि अमेरिका ईरान और वेनेजुएला से प्रतिबंध हटा सकता है। इसके लिए ईरान से पहले अमेरिका को न्यूक्लियर डील करनी होगी। इसके बाद इन देशों से तेल गैस का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहना होगा। अगर ऐसा होता है तो फिर जो रूस पर बैन लगाने से दुनिया भर में 7% तेल की कमी होगी, वो पूरी हो सकती है। अमेरिका सऊदी अरब को 2.5 मिलियन बैरल तेल बढ़ाने को कह सकता है, जबकि ईरान 1.3 मिलियन बैरल, वेनेजुएला 6 लाख बैरल और अमेरिका को 7 लाख से ज्यादा बैरल तेल का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। रूस पर बैन का मतलब साफ है, दुनिया की इकोनॉमी पर इसका असर पड़ेगा, जिससे आम लोगों को महंगाई का सामना करना होगा। इससे पहले भी भारत रूपी रूबल ट्रेडिंग कर चुका है, यानी डायरेक्ट रशिया के साथ ट्रेडिंग कर चुका है। तो क्या भारत को डिस्काउंट में तेल आयात करना चाहिए, यह सबसे बड़ी बात रहती है। लेकिन अब आपको बताएं कि नरम रुख ज़ेलेंस्की क्यों अपना रहे हैं। पिछले 14 दिन में आप इस मैप में देखिए कि रूस कितना यूक्रेन के अंदर घुस चुका है। आप दक्षिणी यूक्रेन की बात करें, पूर्वी यूक्रेन की बात करें या इधर नॉर्थ यूक्रेन की बात करें, हर जगह से रूसी सेना धीरे धीरे कीव की ओर बढ़ रही है और कीव को घेर रही है। अब कीव से यहां एक नाइपर नदी निकलती है जो पूर्वी और पश्चिमी यूक्रेन को पूरी तरह से काट लेती है। अब पूर्वी यूक्रेन पर लगभग रूस कब्जा कर चुका है। इसलिए आप देख रहे हैं कि ज़ेलेंस्की एक नरम रुख अपना रहे हैं, क्योंकि रूस की सेना ने पिछले 14 दिन में ये रशिया है, आप समझिए, ये रशिया है। रशिया से रूस की सेना ने 3 जगह से यूक्रेन के अंदर घुसपैठ की, एक बेलारूस से, और ये यहां कीव की तरफ आ गए। ये पूरी जगह अब रूसी सेना के कब्जे में है। यहां पर सुमी है, यहां पर खार्किव है, ये भी अब रूसी सेना के कब्जे में है। अब आप लुहांस्क की बात करें तो इसको तो राष्ट्र घोषित कर चुके हैं व्लादिमीर पुतिन, एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर चुके हैं। व्लादिमीर पुतिन चाहते क्या है कि लुहांस्क